सुबह 7 बजे ऐशबाग 18 ही सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में अस्त्र शस्त्र पूजन हथियारों की पूजा का कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद पथ संचलन का आयोजन हुआ, जिसमें 150 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सभी स्वयंसेवक चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग इलाकों पथ संचलन सेक्टरों से गुजरे। रास्ते में लोगों ने खड़े होकर फूलों की वर्षा की और स्वागत किया। इस कार्यक्रम में ये मुख्य लोग शामिल थे: श्री राजेंद्र पालीवाल, जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर, राजेंद्र दवे, गजेंद्र दवे, अर्जुन दास, अर्जुन, विक्रम, अशोक कुमार सिंघवी, जयशंकर, हेम सिंह, महेश सेन और गणमान्यों, सीनियर स्वयं सेवकों, पदाधिकारियों ने शामिल हुए और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मेलबा में हरियालो राजस्थान व एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पौधारोपण कर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमारे धरती के श्रृंगार हैं। इनके बगैर हमारे वातावरण का संतुलन नहीं बन सकता है। मंत्री पटेल ने कहा कि जीवनदायिनी सांसें और शुद्ध जल पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने हेतु हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी निभाए। वहीं मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण की स्थिति चिंताजनक है और यदि हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस मौके पर उपप्रधान शेराराम पाव, चाली सरपंच प्रतिनिधि मोहनराम पटेल, धुआ पंचायत समिति सदस्य मानाराम गर्ग, धुआ CSC प्रभारी नवीन बिश्नोई, पूर्व सरपंच मदनलाल पटेल, पूर्व सरपंच श्रीराम बिश्नोई, वन विभाग RF संजू बिश्नोई, धन्नाराम, गणपत दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश भर के ग्राम सेवा सहकारी समितियां के कर्मचारी 29 सितंबर 2025 से हड़ताल पर है तथा कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश की यूनियन के आह्वान पर शेरगढ़ शाखा के व्यवस्थापकों ने शनिवार को सरकार द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान शिविर का बहिष्कार कर शाखा स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया तथा शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां की हो रही दुर्दशा और सरकार की अनदेखी से समितियों, कर्मचारी और किसान दोनों परेशान है। जिला कैडर बनाने, ऋण पर्यवेक्षकों की पद व्यवस्थापकों से भरने तथा शेष रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण करने सहित कई प्रमुख मांगे प्रदेश यूनियन ने रखी है, जिसके चलते राज्य के समस्त व्यवस्थापकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा पहुंचकर महंत परमहंस रामप्रसाद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज द्वारा गायत्री देवी ट्रस्ट के तत्वाधान में होने वाले 1 नवंबर 2025 को सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह सियाराम परिणय महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। महाराज द्वारा सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही 1 नवंबर 2025 को परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी 51 जोड़ों को वैवाहिक जीवन शुरू करने की अग्रिम बधाई दी। पोस्टर विमोचन के इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर अरोड़ा, प्रहलाद गोयल, राजेश पुंडलिया आदि मौजूद रहे। सनातन परंपरा में ऐसा आता है कि जिस घर में लड़की नहीं है उस घर में तुलसी का विवाह करते हैं। तो ये सौभाग्य का पर्व है कि इसमें कन्यादान में सब लोग सहयोगी बने और ऐसे पुण्य कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाए। राम की राम। भैरू बाग तीर्थ में शाश्वत नवपदोली आराधना के छठे दिन सम्यक दर्शन पद की आराधना हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि इस अवसर आराधकों को संबोधित करते हुए साध्वी अर्चित पुनाश्री ने कहा कि सम्यक दर्शन से ही वितरागता प्रकट होती है। जिसको कषाय अंगार जैसा, विषय भंगार जैसा एवं संयम कसार जैसा लगे उसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। गुरुवर्या ने कहा कि संसार के सभी सुख में भविष्य के दुख का दर्शन, जीवन के सभी कार्यों में कर्म बंधन का दर्शन, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में जीव विराधना के दर्शन, सामने वाले व्यक्ति में आत्म समानता के दर्शन, स्वयं के शरीर में आत्मा के दर्शन तथा जगत के हर कोने में सिद्ध परमात्मा के दर्शन, ऐसे 6 प्रकार से जो दर्शन करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने नंदी सेन मुनि एवं माता मरुदेवी का भी दृष्टांत दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन